हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी2 के बेस्ट वीकली स्टडी प्लान में इस वीक हम लोग दूसरे वीक का स्टडी प्लान देखेंगे। जितने भी लोगों का वीक फर्स्ट का स्टडी प्लान कंप्लीट हो चुका है या फिर अगर वो 80% भी अगर उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है तो भी बहुत अच्छी बात है। अब हमें दूसरे वीक में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए द स्टूडेंट के, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं द स्टूडेंट ऑफिशियल के नाम से। सीबीटी2 की तैयारी करने से पहले आपके पास बुक्स होना चाहिए जो सीबीटी2 के लिए ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज आपके पास होना चाहिए, स्टडी नोट्स होने चाहिए जो आपने पहले से पढ़ा है या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स जरूर बनाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। सीबीटी2 पेपर के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो सीबीटी2 का पेपर आपके पास अगर है तो अच्छी बात है। अगर जिनके भी पास नहीं है तो किरण पब्लिकेशन का ये बुक ले सकते हैं, जिसमें पहले और दूसरे स्टेज का क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया हुआ है। हर एक शिफ्ट का इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, खास करके इसमें ट्रेड पेपर भी अच्छे से इंक्लूड है। उसके बाद से आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी ये बुक आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का, जिसमें आपको सिलेबस वाइज सारा चैप्टर इसमें इंक्लूड है और आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी इसमें दिया हुआ है, और पिछले बार का जो पेपर हुआ था 2018 का वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप दोनों बुक चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं, लिंक मैं नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं कि इस वीक में क्या क्या करना है। सबसे पहले 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीटी2 के करने हैं जो पिछली बार हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बुक आपके पास होगा वो आप फॉलो करिए, उसमें से आप 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर आप उसमें से कंप्लीट करिए। देखिए पिछले वीक में भी 3 कंप्लीट हो चुका है और इस वीक में भी 3 कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक में हम 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करने को कहेंगे। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीबीटी2 का बंद हो जाएगा टारगेट में। नेक्स्ट दूसरा नंबर पॉइंट है कि 2 टेस्ट सीरीज आपको सीबीटी2 के देने हैं डिटेल एनालिसिस के साथ, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट है कि 2 पेपर आपको एएलपी सीबीटी1 2024 में अभी कंप्लीट हुए हैं, उसके 2 पेपर आप जरूर देखिएगा। किस तरह के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, किस तरह के साइंस के क्वेश्चन है, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए पेपर बहुत पुराने जब हो जाते हैं, 4-4, 5-5 साल पुराने हो जाते हैं, तो पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है। किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं इसका भी आइडिया आपको पेपर से होता रहेगा। तो ये तीनों टारगेट तो ऊपर के कॉमन है, वीक फर्स्ट में भी था और वीक सेकंड में भी इसको दिया गया है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 3 चैप्टर पिछली बार भी हमने कहा था करने के लिए, लेकिन पहला वीक था तो कुछ लोगों ने 2 चैप्टर भी कंप्लीट किया है, लेकिन इस वीक से हम एकदम 3 चैप्टर कंप्लीट ही करेंगे। मैथमेटिक्स देखिए क्या है कि नया चैप्टर नहीं है, सीबीटी1 के लिए भी आपने सब कुछ पढ़ा होगा और रिवीजन भी किया होगा। तो सीबीटी2 के लिए मैथमेटिक्स का केवल आपको रिवीजन ही करना है। अगर कोई कहता है कि मेरा ये चैप्टर मैंने सीबीटी1 में पढ़ा ही नहीं था, तो सीबीटी1 में ही आपकी तैयारी अधूरी थी, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं मिलने वाला है। तो बहुत ही कम समय है सीबीटी2 के पेपर होने में, तो आप क्या करिए कि 3-3 चैप्टर का टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। सबसे पहला चैप्टर है इस वीक का टाइम एंड वर्क पढ़ना है, वर्क एंड वेजेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैंने कहा है कि टोटल 150 या 150 से अधिक क्वेश्चन आप करिएगा। हर एक चैप्टर से कोशिश करिएगा 50-60 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका आइडिया हो जाए। उसके बाद से क्या होगा कि जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहाँ भी होती रहेगी। नेक्स्ट है रीजनिंग का। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर से कंप्लीट करना है। पिछले वीक में भी 4 चैप्टर इंक्लूड किया गया था और इस वीक भी 4 चैप्टर आपको दिया जा रहा है करने के लिए। नेक्स्ट वीक से हम रीजनिंग से 2-3 चैप्टर और कहेंगे करने के लिए। उसके बाद से रीजनिंग कोई चैप्टर आपको नहीं करना है, केवल आपको टेस्ट सीरीज से कंप्लीट करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वहाँ से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो रीजनिंग आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इस पर ज़्यादा आपका टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी सीबीटी1 में लगभग मान के चलिए कि 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं हुआ है, तो उनका मान के चलिए कि रीजनिंग उनकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। तो इस सब्जेक्ट पे समय न दा करके आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड पेपर पे समय देना है। तो सिलोजिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है और रिलेशनशिप है। तो इससे आप 25-25 क्वेश्चन करके हर एक चैप्टर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस वीक में आपको कंप्लीट करना है 2 चैप्टर। पिछले वीक में मैंने एक ही चैप्टर कहा था कंप्लीट करने के लिए, इस बार आपको करना है यूनिट एंड मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी। कई जगह पे ये दोनों अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें से आपको न्यूमेरिकल्स देखने हैं, न्यूमेरिकल्स और बेसिक थियोरी वाले जो पोर्शन है, कॉन्सेप्चुअल जो डाटा वाले हैं, तो उसको आपको देखना है। यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट का आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई और भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो जितने भी साइंटिफिक टर्म हैं उसकी यूनिट आप ज़रूर याद रखिएगा। आप एसआई यूनिट भी आप याद रखिएगा, और जिन साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट है उसको भी आप याद जरूर रखिएगा।
और यूनिट को कन्वर्ट भी करना आपको याद रखना है, जैसे जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना, ठीक है, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मतलब डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कैसे हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, पिछले वीक में मैंने पेंसिल और ड्राइंग शीट और इन सब चीज़ों के बारे में बोला था पढ़ने के लिए। इस वीक में आप टॉप एंड फ्रंट व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखिएगा, ये बहुत टाइप के होते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आप यूट्यूब से पढ़िए और आप जो बुक आपने लिया होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का उसमें से आप देख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसमें यूट्यूब का सहारा ज़रूर लीजिए। कई लोगों के पास कोर्स भी परचेज किया होगा कई लोगों ने, तो जो भी उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इसको लिख करके जरूर रखिएगा। बहुत ज़्यादा डीप में इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली जो पहले दिन मैंने जो टारगेट दिया था इंजीनियरिंग ड्राइंग में, उसी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत रेयर केस है कि इस तरह के टॉप एंड फ्रंट व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट हैं, आप इसको पढ़िएगा जरूर। नेक्स्ट है आईटी लिटरेसी। आईटी लिटरेसी के 50 क्वेश्चन आपको देखने हैं। कोशिश इसमें करना है कि आपको पेपर आने तक आईटी लिटरेसी से कम 400 से 500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद से इन्वायरमेंटल एजुकेशन से भी 50-60 क्वेश्चन आपको इस वीक में आपको देखने हैं। और पिछले वीक में ही हम लोगों ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वाला जो चैप्टर था उसको कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 1-2 घंटे का चैप्टर होता है और इसमें से अगर आप 100 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। 100 क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, इससे कम ही बनते हैं, 50-60 क्वेश्चन ही बनते हैं इसमें। तो ये था पार्ट ए का जो पोर्शन था। उसके बाद से हम आते हैं पार्ट बी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। पिछले वीक में हमने कहा था कि बेसिक इलेक्ट्रिकल्स जो वाले जो चैप्टर हैं उसको कंप्लीट करना है, जो पार्ट ए में भी उसका हेल्प होता है। पार्ट ए में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इस वीक में मैं 2 चैप्टर इंक्लूड कर रहा हूँ, दोनों ईजी चैप्टर हैं। सेल एंड बैटरी बहुत ईजी चैप्टर है, आप एक दिन बैठेंगे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 घंटे में, अधिक से अधिक नोट्स बना करके। इसमें प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इसके टाइप और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से इलेक्ट्रोड किस सेल में यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद से बैटरीज के बारे में पढ़ना है। बैटरीज तो सिंपली वही है, सेल का ही ग्रुपिंग होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होते हैं उसी को बैटरी कहते हैं। इसका कॉम्बिनेशन आपको ध्यान देना है, सीरीज और पैरेलल। और सीरीज और पैरेलल के में जो करंट है या वोल्टेज है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स आप देख लीजिएगा, जो भी बुक आपने परचेज किया होगा उसमें न्यूमेरिकल्स भी दिए होंगे। और थियरी वाला पोर्शन, इसमें जो थियरी का पोर्शन है वो अच्छा खासा इसमें पूछा जाता है। इल्यूमिनेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें डेफिनेशन है, बस यूनिट इसमें ध्यान रखिएगा। ल्यूमिनस फ्लक्स हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, कैसे निकालते हैं, और लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, नियॉन लैंप क्या होता है, आर्क लैंप, हैलोजन लैंप, और भी जो इसमें टॉपिक है जो आपके बुक में दिया होगा इसको आप पढ़िएगा। ये बहुत सिंपल है, ये भी 2 से 3 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब दोनों चैप्टर हैं, एक दिन में सेल एंड बैटरी कंप्लीट करिए, एक दिन में इल्यूमिनेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, जिनका भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है मैं इजी चैप्टर ही पहले कंप्लीट करा रहा हूँ। नेक्स्ट बार मैं आपको ट्रांसफार्मर कहूँगा करने के लिए। ट्रांसफार्मर में जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करना है। तो जितने भी लोग CBT2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं पहले तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए, और इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।